बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक का अगला पाठ पढ़ेंगे और वो है आ की मात्रा के वाक्य, शब्द और पाठ। ठीक है। और इसी के साथ मैं आज आपको गृह कार्य में वर्णों से संबंधित एक अभ्यास दूंगी जो कि आपकी व्याकरण की पुस्तिका में से है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपको आपकी हिंदी की पाठमाला का कौन सा पृष्ठ निकालना है। हाँ, तो बच्चों आज आपको निकालना है हिंदी की पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 16। ठीक है, पेज नंबर 16 निकालिए और ये देखिए, इसमें हम आ की मात्रा के शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। आ बोलते समय जब हम अपना पूरा मुंह खोलते हैं, है ना, देखिए आप खोल कर देखिएगा, मुंह बोलिए आ, है ना। आ के लिए हम पूरा मुंह खोलते हैं। तो जब भी हम आ की मात्रा के शब्द बोलेंगे तो अभी हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको अच्छी तरह से बोलना है ताकि हमें कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए, लिखने में और पढ़ने में भी। ठीक है, चलिए, अब पहला चित्र आप देख रहे हैं, किस चीज़ का है? आम। हमें आम नहीं बोलना, आम पूरा मुंह खोलकर बोलेंगे। फिर दूसरा चित्र है आलू का, आलू। अभी आप इसको दोहराइए, आम, आग, आठ, आप, आज। और आ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसी। ठीक है, किसी भी वर्ण के पीछे लगती है। अब आगे का चित्र देखिए, कौन सा चित्र है ये? छाता। इसे छतरी भी कहते हैं, लेकिन जब हमें आ की मात्रा सीख रहे हैं तो हम इसे छाता भी कहते हैं। ठीक है, तो जो छ वर्ण है उसके पीछे आ की मात्रा लगाई गई है। ऐसे ही त के पीछे आ की मात्रा है, तो छाता। अब ये इस चित्र में देखिए, ये जो आपको एक छोटा सा निशान दिख रहा है तीर का, ये आपको दिखा रहा है इस बच्ची के हाथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? ये क्या है? हाथ। ह में आ की मात्रा और थ, और हाथ त नहीं होता है, त नहीं लिखेंगे, थ लिखेंगे, थर्मस का थ। तो हाथ थ। ठीक है, अब अगला चित्र देखिए, माला, माला। ठीक है, गमला, गमला, गाजर, गाजर। इसी तरह से ये आगे के जो शब्द हैं ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि बाग। अब आप इसको कभी भी, जब आपको पता है कि ये आ की मात्रा है और ये वर्ण है ब और उसमें ये आ की मात्रा लगी है, तो हम उसे सीधे बा पढ़ेंगे। ब में आ की मात्रा बा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बा। और फिर ग, तो बा ग, बाग। फिर काम, काम, नाम, नाम, हार, हार, चार, चार। ठीक है, ये इस तरीके से आपको आगे के भी सारे शब्द पढ़ने हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अगले पृष्ठ पे पेज नंबर जो है आपका 17 है, 17। ठीक है, 17 पे आपको ये जो पहला अभ्यास है, बोलो और लिखो। तो आपको क्या करना है, इसमें ये देखिए, आपको मैं आपके पास में लेके जा रही हूँ। इसमें ये डॉटेड बने हुए हैं, इस पर ट्रेसिंग करनी है आपको, पेंसिल चलानी है इसी के ऊपर और बोलते भी जाना है। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? हमको पता है कि ग में आ की मात्रा क्या होती है? गा। तो हम सीधे यही कहेंगे, गा ना, गाना, बाजा, बाजा, धागा, धागा, काजल,
काजल। इस तरीके से आपको शब्दों को पढ़ना है। अब दूसरा जो अभ्यास है उसमें आपको करना है कि आ की मात्रा, जैसे ये है ना, आ की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। अब ये किस चीज़ का चित्र है? अनार का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अनर। तो अनर नहीं कहते हैं, हम अनार कहते हैं। तो मात्रा की जो आवाज़ आ रही है आ की, वो कौन से वर्ण के साथ आ रही है? आनर बोल रहे हैं क्या? नहीं, अनार मतलब न में आ रही है। तो न के पीछे ये जो जगह दी हुई है ब्लैंक, पीछे खाली स्थान जो छूटा हुआ है, यहाँ आपको आ की मात्रा लगानी है। तो क्या बन जाएगा? अनार, अनार। इसी तरह से ये चित्र जो है ये माला का है। तो इसमें भी हम माला, दोनों में आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? दोनों के पीछे, इन दोनों वर्णों के पीछे जो जगह दी हुई है ना, वहाँ पे हमें आ की मात्रा लगानी है। इसी तरह से यह चित्र किसका है? टमाटर, बादल। ठीक है। तो इसी तरह से आपको इन खाली छूटी हुई जगहों में आ की मात्रा लगानी है। अब यहाँ पे आपको देखिए, इन रंगों के नाम लिखो। ये आपका तीसरा अभ्यास है। तो आपको रंग पता है कौन कौन से होते हैं? ये नाम पता है इनके? ये कौन सा रंग है? हरा। हम ग्रीन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं। ग्रीन कलर को हिंदी में हरा रंग कहते हैं, हरा। ठीक है। और ये कौन सा रंग है? काला। और ये कौन सा रंग है? लाल। तो ये इनके नाम लिखने हैं आपको यहाँ। अब अगला अभ्यास है, आ की मात्रा वाले शरीर के अंगों के नाम लिखो। आपकी शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनके नाम में आ की ही मात्रा आती है? सिर्फ आ की मात्रा। पहला उन्होंने लिखा है किताब में, हाथ। पहला लिखा हुआ है ना किताब में। अब आपको बाकी के 5 लिखने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नाम बता दो। नाक, कान, बाल, गाल, गला, है ना? ये सब, इन सब में कौन सी मात्रा लगी है? आ की। ठीक है। अब हम अपने पेज को मोड़ेंगे और ये पेज नंबर 18 है, मतलब 18। यहाँ पे हम इसका पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? समझदार राजन। ये कौन है? ये राजन है। ये बहुत समझदार है, आपके जैसा। आप समझदार हो ना? कि बुद्धू हो? समझदार है ना? चलिए आज हम पढ़ते हैं इसको। राजन समझदार लड़का था। वह बाजार गया। अब राजन कैसा लड़का था? समझदार लड़का था। और वो कहाँ गया? बाजार गया। आम, अनार, गाजर, टमाटर लाया। क्या लाया वो बाजार से? आम, अनार, गाजर और टमाटर। आम काट कर खाया। उसने क्या काट कर खाया? आम काट कर खाया। अनार का रस बनाया। किसका रस बनाया? अनार का। गाजर टमाटर का सलाद बनाया। सलाद किस चीज़ का बनाया? गाजर और टमाटर का। मम्मी बना के देती है ना आपको सलाद, सैलड बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, है ना? चलो, दाल चावल और सलाद खाया। फिर उसने क्या खाया? दाल चावल और सलाद।
अचानक, अचानक मतलब एकदम से। आकाश पर बादल छा गया। अभी आपको कभी कभी लगता है ना, अभी रेनी सीजन चल रहा है तो, कि कभी भी एकदम से आकाश में बादल आ जाते हैं। बादल बरसा झम झम झम। बादल कैसे बरसता है? बादल में से बारिश आती है ना, झम झम झम। ठीक है। राजन भागा और छाता लाया। झटपट मतलब जल्दी से। एक नाव बनाई। उसने क्या बनाई? नाव। नाव किससे बनाई होगी? हाँ, कागज से, है ना। मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कैसे बनानी है। ठीक है। झटपट उसने एक नाव बनाई। फिर जल पर छप छप चलाई। देखो वो यहाँ पे इसमें इस चित्र में दिख रहा है आपको, वो नाव चला रहा है। बारिश हो रही है, छाता लेके वहाँ पे पानी के वहाँ बैठा है और वो अपनी कागज़ की नाव उसमें चला रहा है। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आपको इसके प्रश्नों के ये उत्तर वगैरह देने हैं। पहले तो आपको ये पढ़ना है। दल और दाल, छत छाता, कट काट, वह वाह, छप छाप, बल बाल, जल जाल, चल चाल, पर पार। एक तरफ वही वर्ण है बिना मात्रा के और वही वर्णों में आगे मात्रा लगाई है आ की। अब पाठ में आए आ की मात्रा के शब्दों को जोर जोर से बोलो। अब इसमें जितने भी आ की मात्रा के शब्द हैं इनको जोर जोर से आपको बोलना है। अच्छा, अब इसका बताइए, बरसात में कौन नाचता है? कौन नाचता है? मोर। अब दूसरा प्रश्न है, बाजार में क्या क्या मिलता है? 5 नाम बताओ। आपको बाजार में मिलने वाली ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनमें आ की मात्रा होती है, सिर्फ आ की मात्रा। ठीक है। अब अगला है, इसमें आपको उत्तर यहाँ लिखना है, एक ही शब्द में लिखना है। राजन कैसा लड़का था? समझदार। तो आपको यहाँ लिखना है समझदार। अब राजन कहाँ गया था? कहाँ गया? बाजार गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाजार। रस किसका बनाया? अनार। दाल चावल के साथ क्या खाया? सलाद। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। और इसके बाद है आपकी ये का एक और अभ्यास। इसमें पाठ में आए फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पे 2 लाइन दी है ना, तो आपको 2 ही फलों के नाम लिखना है, कोई भी। ठीक है। अब पाठ से चुनकर आ की मात्रा के 5 शब्द लिखो। पाठ में से जो ये आपने अभी पाठ पढ़ा है ना राजन वाला, इसमें से आपको कोई भी 5 शब्द ऐसे लिखने हैं जिनमें आ की मात्रा लगी हुई है। अब वाक्य पूरे करो। यहाँ पे आपको ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, वो यहाँ पर आपको इसमें भरने हैं। ठीक है। तो जो भी सही शब्द है वो आपको यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है। तो अचानक डैश छा गया। तो क्या छा गया? बरसा छा गया, छाता छा गया, बादल छा गया कि नाव छा गया? बादल। फिर राजन डैश लाया। राजन क्या लाया? छाता। झटपट एक डैश बनाई। क्या बनाई? नाव बनाई। बादल डैश झमझम। बादल बरसा। ठीक है। अब यहाँ पे पाठ में आई सब्जियों के चित्र बनाओ और नाम लिखो। उसने क्या लाया था बाजार से? सब्जियाँ कौन सी लाया था? गाजर और टमाटर। तो आपको यहाँ पे गाजर का चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। यहाँ पे टमाटर का चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है।
और आप इसमें दोनों में रंग भी भर सकते हैं। ठीक है, ये है पेज नंबर 20। आया समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।